नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। एक तरफ चुनाव की स्थितियां हैं और दूसरी तरफ जो है तो क्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था से लेकर के क्षेत्र में जो लगातार इस क्षेत्र से यहाँ पर के लोग जो है तो पलायन करते जा रहे हैं, एक बड़ा गंभीर विषय का चर्चा बना हुआ। और इस सब सारी चर्चाओं को जो लेकर के ख़ास तौर पर एक मुद्दा हमारे सामने और आया। आपने देखा होगा कि जब कहीं हम जाते हैं तो चाहे ग्राम पंचायत की बात करें, नगरीय क्षेत्रों की बात करें या उन नगर पालिकाओं की, जहाँ पर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि महिला अध्यक्ष होती हैं। ग्राम पंचायतों में जाएंगे तो आप वहाँ देखते हैं कि महिला सरपंच होती हैं, लेकिन उनके एवज में काम कौन कर रहा होता है। तो ऐसे में जो है तो महिलाओं की स्वतंत्रता पर भी जो है तो थोड़ा सा सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो हमारे साथ जो है तो महिला फेडरेशन की प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ हैं। निशा जी, यहाँ पर जो आप लगातार यहाँ देखती आई हैं, आप लोगों ने जगह जगह का भ्रमण किया होगा, महिला फेडरेशन की आप एक बोर्ड लेडी नेता भी हैं यहाँ पर से, तो क्या महसूस किया आपने? क्या वाकई में जो है तो महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी उतनी वाकई मिल पा रही है क्या? या फिर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, तो इस पर जनता को थोड़ा सा विचार करना चाहिए? देखो, हम तो महिला हैं, महिला की बात करेंगे। या महिलाएँ आज बहुत आगे हैं, अंतरिक्ष तक है ना। 33% आरक्षण के लिए मैं जंतर मंतर में हम लोगों ने जो है इसका घेराव किया था और इसका जो है प्रदर्शन किया था। महिलाओं को तो पीछे ये ना बोलना कि हम राजकुमार भाई मैं महिला हूँ, महिला की तरफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज सोचो भाई, जो महिला और जेंट्स और पुरुष में अंतर कर रहे क्या महिलाएं आपने देखा कभी रोड से लेके चाहे बेलचा टगारी उठाती हो, चाहे कोई भी काम हो, आप सच में मन से बताइए क्या वो लोग पीछे हैं क्या? तो उनको समानता व्यवहार मिलना चाहिए ना। हम ये कहते हैं कुछ भी काम में महिलाएं पीछे नहीं हैं, इसलिए महिलाओं को बराबरी का हक देना चाहिए। आज भी महिला को महिला नहीं समझना चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बात देखिए क्या है, जैसे एक चुनाव होता है, उस चुनाव के सर्कल पर हम जब जाते हैं, आपने देखा होगा कई जगहों की स्थिति हैं, ख़ास तौर पर ऐसा देखने को मिलता है हमें ग्राम पंचायतों में, जहाँ पर महिला सरपंच होती हैं, लेकिन उन महिला सरपंचों के पीछे जो है तो आप देख रहे हो, चाहे बिल भुगतान की बात करें या कोई भी ऐसा काम उनके पति कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है जनता जिसे चुन रही है, हमने जिसे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो उसे काम करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी सवाल की है, अच्छा भी लग रहा है। हम कई गाँव में गए हैं, गोहंडा में एक बार गए थे, तो अगर ये चीज़ बहुत सच में बुरा लगता, महिलाएं के नाम से चुनाव लोग लड़ते हैं, महिलाओं को साइन करने का भी हक नहीं है। कोई कागज़ लेकर भैया चले जाओ ना, तो ये बोली आते होंगी, महिलाओं को भी पता नहीं, केवल प्रचार करवाते, फिर घर में घुस जाओ, काम स्वयं जो है अपना ही उनके पति करते हैं। ये तो हमारे हिसाब से ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो या जनपद पंचायत, हर जगह यही हो रहा है। ये नहीं चाहिए। ठीक है, टिकट अगर मिले ना, कौन सी लेडीज बाहर अच्छा काम कर रही हैं, कौन दमदारी से काम कर लेती, कौन एक्टिव महिलाएं हैं, काम कर सकती हैं समाज सेवा में। अब मान लीजिए पति कहीं है, अब उनका इंतज़ार करते करते कोई काम 10 लेडीजें बाहर बैठी हैं और उनका काम करना हो या किसी लेटर पैड में साइन करना आते होंगे, ये गलत हो रहा है, ये गलत है। महिलाएं, यदि महिलाएं जीत कर आती हैं, ऐसे में फिर बात ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना सक्षम रहते हैं, पत्नी को खड़ा कर देते हैं, अपना नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जैसा कि हम आपका जो SCCL क्षेत्र है और जमुना कॉलोनी भालूमाड़ा पूरा लगा हुआ है, इस जमुना भालूमाड़ा का दूसरा हिस्सा जिसे हम नाम देते हैं कि नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र। इस परिषद पसान क्षेत्र में आपने देखा होगा कि लगातार आज 5 से 10 वर्षों में जो है तो कितनी आबादी यहाँ पर से जो है तो घट चुकी है, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस पर जो है तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब होना क्या चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर ना कोई जनप्रतिनिधि ना कोई नेता, इस पर किसी की कोई भी अवधारणाएँ नहीं है, कोई पहल नहीं करना चाहिए। देखो, ये तो जानते हैं कोल इंडिया कंपनी, मतलब ये जमुना कोतमा क्षेत्र में कंपनी तो आप जानते 1/3 रह गए हैं। हमारे हिसाब से 2,500-3 हज़ार पावर से ज़्यादा नहीं है, ख़त्म। उनके बच्चे हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, तो आवास खाली करा जा रहा है।
आवासों में हम कहते यहाँ पे नगर पालिका को भी कदम उठानी चाहिए कि भाई यदि क्वार्टर खाली कर रहे हो तो किसे दे रहे हो, किसे दे रहे हो? या तो हो सकता किराए पे दो क्वार्टर, दरवाज़ा किवाड़ा खिड़की सब दिन दहाड़े निकले जा रहे हैं। ये कोई अपने दिल से नहीं हटा रहा है, ये बेरोजगारी करा रहा है, ये जो है बेरोजगारी करा रहे हैं। हम कहते बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। खटाल बन रहा है बड़ी बड़ी, बता हम तो ये देख रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर भैंस गाय, कहना ना चाहिए, सबकी परवरिश हो रही है, लेकिन इंसान की परवरिश नहीं हो रही है। अगर इंसान बना लिया तो समझ लीजिए भाई साहब उसको अगर झोपड़ी बनी है, झोपड़ी बने तत्काल उसको कार्रवाई करके गिराया जाएगा। अब बहुत बड़ा कोई जो है खोल लिया, जैसे मैं खटाल खोल लिया, कंपनी खोल लिया, उसको हटाने की ताकत किसी में नहीं है। तो यहाँ गरीब लोग रिटायरमेंट हुए, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको क्वार्टर खाली करो, ना कहीं जगह रहने का है और ना तो रोजगार है। इसमें यदि मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री भाई साहब से भी बोल रही हूँ कि उनके लिए सोचो, जो तो नौकरी कर चुके हैं, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, वो क्या करें? सबसे पहले उनको जो है रोजगार देने, जो खाली ज़मीन जहाँ पर है। तो ये जो रोजगार की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं नहीं, इतनी भर्तियां हैं नहीं कि सरकार सभी को जो है तो नौकरी देने में सक्षम हो। उसके अलावा फिर आता है उद्यमी। तो उद्यमी यानी कि उद्योग का वो हिस्सा कि जहाँ पर छोटे छोटे रोजगार की जो व्यवस्थाएं कर, वो कैसे? हाँ, मेरा ये कहना, जो बड़ी बड़ी झूठा क्या क्या वहाँ उद्घाटन करते रहते हैं ना, सबसे पहले अगर कुछ भी कोई ना करे, कुआं से पानी खींच लेंगे, बोर कर दो, हर घर में फैसिलिटी मत दो, लेकिन खाने के लिए सिर्फ कुछ न करें। यहाँ तक मैं राजकुमार भैया, मैं चावल गेहूँ जो देते हैं ना, उसको भी देकर आक्रमण बना रहे हैं। हमने देखा है, चावल गेहूँ मिल गया ना, ठीक है, जिसको चावल गेहूँ मांगते हैं वो बेचारे किसी हालत रोजी रोटी अपना नमक चावल खा रही हैं। यही जगह हो सकता है हम गलत बोल, लेकिन मेरा जो सिर मन में है, कोई खाली जगह देकर रोजगार खोल दें। हम तो देखते हैं बाहर बीड़ी बनाने का है ना, बीड़ी बनाने का है, सरकारी सिलाई उलाई का है, और बहुत सारे खोगा बनाने का है, सरकारी दोना बनाने का है। आप ये चीज़ बता दीजिए, कौन सा नगर पालिका अध्यक्ष है लेडीज जेंट्स? किसी ने सोचा कि चलो खोगा बनाने के लेडीज अपना चौका बर्तन करके दे? उसमें जो भी मतलब सरकार की योजनाओं के तहत, जैसे हाँ, अनूपपुर जिले में हमारा उद्योग कार्यालय, वहाँ पर जाते संपर्क करते तो कुछ न कुछ सिस्टम निकल के सामने। नगर पालिका में, ये नगर पालिका में लेडीजों को भी और जो है जेंट्सों को भी रोजगार दे दो। कोई भी कुछ मत करे, ये सड़कें बना, सड़क पर सड़क बन रही है, आज नहीं कल उधर रही, आपने खुद देखा है ना। ये सब करना छोड़ दें, सिर्फ रोजगार कर दें। मैं ऐसा कोई चुन के आए नगर पालिका में, अभी क्या है नगर पालिका की स्थिति आप बताएंगे तो मैं बोलूँगी कि ऐसा कोई पहले रोजगार कम से कम। देखो शहरों में हमने देखा ना, लेडीजें घर के काम करके गई, काज बटन करके चली आई। अरे हमारे यहाँ इलाहाबाद के मऊ आयमा में ये जो साँचा उचा नहीं चलता है रुई का, और क्या बोलते हैं इसका, कपड़े बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं भैया, सूत का कपड़े बनते, सफ़ेद कपड़े बने। हमारे यहाँ रोजगार है, वो रोजगार यहाँ कपड़े बनाने की मशीन रख लो, साड़ी बनाने का मशीन रख लो। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बस किसी घर में काम करा दिए या तो नाली बना दिए, सड़क पे सड़क बन ही रही, उधर ही रही है। सड़क तो बनाना ही ज़रूरी है, लेकिन हमारे हिसाब से अब सब कुछ हो चुका है। जमुना कॉलोनी में केवल भूखे जो मर रहे हैं वो काम कर दिया जाए कि भूखे लोग ना मरे, रोजगार दे दीजिए, लेडीजों का रोजगार दीजिए। और क्षेत्र के जो कल जो लगातार यहाँ पर से लोग पलायन कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या होना चाहिए आपको? क्योंकि देखिए सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी हैं। अब फिर यहीं आप बोल देंगे कि नगर पालिका हो सकता आने वाले हों या पूर्व हों, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता भाई? उनका भी कर्तव्य बनता है कि उनको भी वो दे, क्या बोलते हैं, आवास योजना दे, खाली जगह में जो है उनको हाउस जो सरकारी है ना, हाँ हाउसिंग जो है बना के दें। इसके लिए जो है वो भी एक नगर पालिका में उनके लिए लड़ें। अगर नगर पालिका बचाना है तो उनके लिए लड़ना होगा कि इनको कहाँ बसाना है। बहुत सारी सरकारी ज़मीन है,
नहीं, अगर वो कालरी में है, उसके पास मकान है, मान लो कालरी में उसके पास मोटरसाइकिल है, उसको हाउस लोन नहीं मिलेगा। ज़रा सोचो राजकुमार भैया, बाप तो सर्विस वाला है, 4 बेटे हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी तो मौत हो जाती है, क्योंकि वो कालरी वर्कर के बच्चे इतने अच्छे से पले हुए हैं कि वो लोग ना रोड पे क्या बोलते हैं फावड़ा चला पा रहे हैं, ना तो जो है क्या बोलते हैं ना नौकरी मिल रही है। MBA करे लड़के घूम रहे हैं। क्या किसी ने सोचा जो लड़के घूम रहे हैं चोरी क्यों होती है, आपको पता है ना? बेरोजगार भूखे पेट। इसके लिए सबसे पहले मैं कितना भी पूछोगे मैं यही बोलूँगी, आने वाले एक तो पुराने चेहरे को हटा दो, मैं आपसे बता रही, और एक गरीब को दो। गरीब के लिए क्या करें, बड़े लोग अब मतलब जो सत्ताधारी हैं उन लोग को सपोर्ट करें। सबसे पहले रोजगार में कितना आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ लोग छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली भिमड़ी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जब यहाँ रोजगार होगा ना, अगर अपने एरिया में कहते हैं ना 5,000 ना बाहर 20,000, तो काहे के लोग जाएंगे। ये सच है, यदि नगर पालिका बचाना है तो यहाँ लोगों को बसाना है। ये इतने वर्षों का जो यहाँ पर कार्यकाल था उसमें आपको कहीं पर ये नहीं लगता कि आज तक किसी ने ये सवाल किया ही नहीं कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? चुनाव लड़ेंगे तो करेंगे क्या, चुनाव जीत गए तब क्या करेंगे, और चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करते तब क्या करेंगे? ये होना चाहिए या नहीं? देखिए, चुनाव लड़ने के पहले तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आपसे बता रहे हैं, लेकिन काम वही मुँह देखी होता है। हम कहते हैं आपकी टोटल छोड़ दें, चाहे हम भी बेरोजगार हैं, ठीक है, कोयला खदान में नेतागिरी करते, मिस्टर कोल माइंस में बच्चे भी बाहर हैं, ठीक है ना। मेरी भी इच्छा होती है कि जा कर के यहाँ अगर रोज़गार खुला रहेगा, चलो हम खाना पीना बना करके हम जा कर के कोई फैक्ट्री रहेगी भैया, चलो हमें 100-200 रुपये पैसा किसी काटता है क्या? तेल तेल रहा पहाड़ चुपड़ता है क्या? नहीं ना, वो भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ रोजगार है ही नहीं ना। अगर हम आपसे बता रहे जिला पंचायत से भी काम लेने जाओ, जैसे पार्लर वगैरह का है, तो उसको भी मुँह देखा होता है। सिखा तो देते हैं, मान लीजिए कोई लिया एजेंसी सिखा दिए, लेकिन वहाँ से पूरे ज़िले के कपड़े वगैरह जो मान लीजिए तकिया खोली है या कपड़े हैं या ड्रेस का है, एक जगह खोल दो, कोई भी लेडीज वहाँ भी पैरी भी लगती है, कौन सिलाई करेगा, क्या करेगा? ये नगर पालिका में होना चाहिए कि भैया खाली समय है तो क्या करना, हम जाएँ, जैसे रोडों पर लोग काम करते, जाके अपना जब खाली समय पाए, भैया हमें आज काम करना है, वो काम होना चाहिए। क्या काम करना है? कोई कटिंग कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई खोगा बना रहा है, बहुत सारे बड़ी पापड़ बना रहा है, कोई भी ऐसा कंपनी खोल दो, कोई भी जाए उसको रोज़गार मिल जाए। ये नहीं पहले आधार कार्ड दो, पहले ये दो। शहरों में जाओ ना, काम मांगते हैं, कपड़े की दुकान में चले गए, कहीं भी चले गए आदमी, चलो भैया 2 पैसा जो ना कमा के शाम के अपने घर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिलाई का जो है मतलब एजेंसी लेना है या समूह लेना है, इतनी प्रक्रिया होती है, और जब प्रक्रिया हो भी जाती है तो लोग अपने अपने लोग को चुन के देते हैं काम, दूसरे क्यों देंगे? हमारा ये है कि ये फैक्ट्री खुली है, नगर पालिका से होना चाहिए, विधानसभा कोटा से होना चाहिए कि ये फैक्ट्री खुली है, किसी लेडीज समय है, जेंट्स को समय है, भाई 2 पैसा कमाना, चलो वही कुछ करके कमा लीजिए। बहुत सारे भैया। तो ये सोचेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ये ठीक बात बोल रहे हैं। एक राज्य सरकार जो जनप्रतिनिधि जो चुन करके आए, हम कहते हैं हो सकता है, कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग ऐसे लेडीज को टिकट दे दें। लेकिन मैं जानती हूँ कांग्रेस बीजेपी में क्या चलता है, अच्छी तरह है। हम कहते हैं मेरा बहुत दिल कहता है कोई लेडीज, हमें चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन एक शौक़ है कि हो सकता, आज हम इतना दौड़ते हैं, मैं आपसे बता रही हूँ, हो सकता सरकारी पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब देखने की शौक है, काम कराने की जानना चाहती हैं आप कि जब पैसा आता है तो काम होता क्यों? मैंने आपसे बोला ना, हमें विरासत संभालने का शौक है, विरासत बनाने का शौक नहीं है। अगर मौका मिला, देखते हैं कैसे क्या होता है। इतने बड़े कहना ना चाहिए, मैं भाई अपने आप को नहीं समझते कि हम चुनाव निकाल लेंगे, फाइट ही कर लेंगे, लेकिन मौका मिला राजकुमार भैया तो मैं कहानी लिख के जाऊंगी। यहाँ पर निशा मिश्रा, अगर नगर पालिका में मौका मिल गया, एक कहानी बन जाएगा। हम जानते हैं ना जी, मैं
आपसे मैं बता रही हूँ, उस बार भी बताए, इस बार बताए। जब अमीन भैया मैं जब यहाँ आई हूँ ना इसमें वेलफेयर बोर्ड में, लैट्रिन बाथरूम में लोगों के यहाँ पर्दा लगा था दरवाजे की जगह, स्विच उठा के बना रही थी लेडीज। क्या कर रही है यार, उस जो लाइट चली गई उसको तार और क्या मोड़ते हैं ना, मोड़ कर लगा रहे हैं। मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया। अगर हमको केंद्र सरकार में एटक यूनियन में मैं हूँ, यदि मौका मिला, जीतने की गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि आजकल बाहुबली लोग हैं पैसे से, भैया मैं पैसे से क्यों ना हमें कमाना है ना देना है। यदि हमारे लोग बोलेंगे तो एक बार मैं सबको बताऊंगी, मैं खड़ी तो हो रही हूँ, लेकिन हारने जीतने का मुझे शौक नहीं है। हार जाऊंगी तो गम, न जीत जाऊंगी तो गम, लेकिन मैं जनता के लिए निकली हूँ। यदि जनता ने आशीर्वाद दे दिया, अभी तो मैं सोचूंगी कि हो सकता मैं भी वैसे बन जाऊंगी, अभी नो, लेकिन ये जिस दिन होगा ना उस दिन मैं बोलूँगी सबके पास क्या चाहते हो कि नहीं चाहते हो, एक बार करके देखो। एक भी राजकुमार भैया, मेरे बच्चे भी सब सक्षम हैं, पति भी सक्षम है। मैं आपसे वादा करती हूँ, पेड़ के नीचे बैठी मैं वादा करती हूँ, एक बार दिखाना चाहती हूँ कि कोई निशा मिश्रा थी जो करके गए। हम कुछ ना बोलेंगे, यदि हम कहीं आओ पहले रोजगार, छोटा मोटा ही रोजगार तो दें, मैं ये सोचूंगी बस। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा। और जैसा कि निशा जी ने कहा कि एक मौका अगर मिलता है तो यहाँ पर का इतिहास बदल दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले तो यह ज़रूरी है कि अभी काफ़ी समय है और उस समय अंतराल को देखते हुए सीट क्या होने वाले, क्योंकि आरक्षण की नीतियाँ भी चल रही हैं, उसमें हो सकता है कि पिछड़ा वर्ग सीट हो जाती है या फिर सामान्य रहती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर एक जो सोच है, एक विचारधारा है कि अगर मौका मिलता है तो हम यहाँ का इतिहास बदलेंगे। तो ऐसी कुछ विचारधाराएं निशा मिश्रा जी की हैं, और ख़ास तौर पर रोज़ी रोज़गार को लेकर के और यहाँ पर की घटती हुई आबादी को लेकर के, क्योंकि जो पलायन होता जा रहा है उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है। और इस पर मैं देख रहा हूँ कि किसी तरह कोई पहल कोई करना नहीं चाह रहा है। ख़ास तौर पर वो दिग्गज नेता जो अभी तक लगातार यहाँ पर के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ ज़िले से लेकर के प्रदेश तक के नेता होते हैं, लेकिन ना उन्हें कोई क्षेत्र से कोई मतलब है और ना किसी तरह की कोई वो यहाँ पर जो है तो कामना रखते हैं कि हमें जो है तो कुछ काम करना है। तो इसके साथ जो है तो हो सकता है कि आने वाला समय कुछ अच्छा हो, तो हमें भी उस समय का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।